अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। आज हम सब परेशान हैं। कोई रिस्क के लिए फ़िक्रमंद है, कोई रिश्तों में टूटा हुआ है, कोई दिल के बोझ तले दब गया है, कोई माजी के दुखों में कैद है और कोई आने वाले कल के खौफ में जीता है। अजीब ज़माना है, चेहरे मुस्कुराते हैं मगर दिल टूटे हुए हैं। हम सब ज़ाहिरी सुकून के पीछे भाग रहे हैं मगर अंदर से टूट चुके हैं। कभी सोचा तुमने आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आज के इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद दिल बेचैन है? मोबाइल, दुनिया की आसाइशें, शोहरत, सब कुछ है मगर चैन नहीं। वजह यह है कि हमने अपने रब से रिश्ता कमज़ोर कर लिया है। हमने दुनिया से तो ताल्लुक़ मजबूत कर लिया मगर अल्लाह से दूरी इख्तियार कर ली। दिल सुकून तब पाता है जब वो अपने खालिक के करीब होता है, न कि दुनिया के शोर में गुम होकर। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन हम जिक्र इलाही भूल गए। हम सजदे को एक रस्म बना बैठे, दुआओं को आखिरी रास्ता समझ लिया, पहला सहारा नहीं। आज हम परेशान इसलिए है कि हमने अल्लाह से ज़्यादा दुनिया के फैसलों पर यकीन रख लिया। हम लोगों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं मगर अल्लाह की नज़र में कैसा है ये सोचना छोड़ दिया। हमें लोगों का डर है मगर रब का खौफ नहीं। हमें रोज़ी की फ़िक्र है मगर राज़िक पर भरोसा कम है। हम अपनी ज़िंदगी के मसले दुनियावी तरीक़ों से हल करना चाहते हैं मगर हकीकत यह है कि असल सुकून, असल आसानी सिर्फ तब आती है जब दिल अल्लाह की रज़ा के साथ जुड़ता है। ये दुनिया कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। यहाँ हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी। कभी वक्त नहीं मिलेगा, कभी लोग नहीं समझेंगे, कभी हालात मुआफ़िक नहीं होंगे। मगर अगर दिल में अल्लाह का यकीन हो तो यही अधूरी ज़िंदगी भी मुकम्मल लगने लगती है। परेशानी तब ख़त्म होती है जब इंसान ये मान लेता है कि जो हो रहा है वो मेरे हक़ में बेहतर है, चाहे मैं उसे अभी ना समझ सकूं। सच तो ये है कि अल्लाह अपने बंदे को तकलीफ़ में डालकर उसे सज़ा नहीं देता, बल्कि उसके ईमान को मजबूत करता है। जैसे लोहा आग में जलकर तलवार बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलात में गुज़रकर कीमती बनता है। तो अगर तुम आज किसी दुख, तकलीफ़ या तन्हाई से गुज़र रहे हो तो याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हें छोड़ नहीं गया। वो तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं, तुम्हारी खामोश आहें भी लिखी जा रही हैं। बस थोड़ा सब्र करो, क्योंकि अल्लाह का वादा है, फ़इन्ना माल उसरी युसरान, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। परेशानी ख़त्म तब होती है जब बंदा अपने रब के सामने सर झुका देता है, ना कि दुनिया के सामने हाथ फैला देता है। मसला ये नहीं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, मसला ये है कि हम अल्लाह पर यकीन जल्द छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि जो मांगे फ़ौरन मिल जाए, लेकिन अल्लाह कहता है, मैं हर चीज़ अपने वक्त पर देता हूँ क्योंकि मेरा वक्त कामिल है। देखो, दुनिया में हर चीज़ एक वक्त पर पकती है। फल अपने मौसम में लगता है, बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, सूरज अपने मुकर्रर वक्त पर निकलता है। तो फिर तुम्हारी दुआ भी वक्त से पहले क्यों पूरी हो? अल्लाह जानता है कि कब देना है, कैसे देना है और क्यों देना है। बस हमारा काम सब्र और यकीन है। आज के इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वो सब्र खो बैठा है। हमने हर चीज़ को जल्दी पाने की आदत बना ली है। हम चाहते हैं सब फ़ौरन बदल जाए, लेकिन दिल का सुकून किसी शॉर्टकट से नहीं आता। वो आता है जब इंसान कहे, ए अल्लाह मैं तेरे फैसलों पर राज़ी हूँ। ये जुमला अगर दिल से निकल जाए ना तो दुनिया की सारी थकन उतर जाती है। एक हदीस मुबारका में आता है, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर ले, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से बंदा सोच भी नहीं सकता। सुनन अबी दाऊद। अब सोचो, अगर हम अपनी परेशानियों में इस्तिग़फ़ार शुरू कर दे, अल्लाह से लो लगा ले, दिल से दुरूद पढ़ना शुरू कर दे, तो क्या वाकई अल्लाह हमें बेसहारा छोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। यही असल राज है फाती। दिल का चैन अल्लाह से जुड़ने में है, लोगों से तवक्को रखने में नहीं। तुम जितना ज़्यादा अल्लाह के करीब हो जाओगी, उतना ही कम दुनिया तुम्हें तोड़ पाएगी। ये जो तुम्हारे दिल के अंदर एक खामोश दर्द है ना, वो दरअसल रब की तरफ बुलाने वाला पैगाम है। अगर आज तुम परेशान हो तो समझो रब तुमसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम पलट आओ,
وہ تمہیں اس حال میں دیکھ کر ناراض نہیں بلکہ تمہیں واپس اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ اس لیے سجدے میں گر جاؤ، اپنی زبان سے بس اتنا کہو، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، اب سب کچھ تیرے حوالے۔ یقین جانو وہ رب تمہیں کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تب اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ حالات وہی رہتے ہیں مگر دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ دکھ آتے ہیں مگر ٹوٹنے کے بجائے انسان سنبھلنے لگتا ہے۔ اس کے آنسو دعا بن جاتے ہیں اور اس کی خاموشی عبادت۔ یہی اصل ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ سورۃ الحدید 4۔ سوچو ذرا، اگر رب ہر وقت تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم کس سے ڈر رہی ہو؟ یہ دنیا، لوگ، حالات، یہ سب وقتی ہے، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس فرق صرف یقین کا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ دعا مانگتے ہوئے بھی دل کے اندر شک رکھتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں یا اللہ مدد کر، لیکن دل میں ہوتا ہے شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کی روح کمزور پڑ جاتی ہے۔ دعا وہ چیز ہے جو صرف الفاظ سے نہیں، یقین سے پوری ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھے تو میں ویسا ہی ہوتا ہوں، اور اگر برا گمان رکھے تو ویسا ہی ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ یعنی اگر تم سوچو کہ اللہ تمہارا بھلا کرے گا تو وہ ضرور کرے گا، لیکن اگر تم شک کرو تو تمہاری اپنی کمزوری تمہیں روک لے گی۔ آج کے زمانے میں لوگ اپنے خوف سے زیادہ متاثر ہیں، ایمان سے نہیں۔ ہم ہر چیز کا حل گوگل سے ڈھونڈتے ہیں مگر سجدے سے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دکھ دور ہو مگر دل بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک تم خود اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورۃ الرعد۔ یہ ماشاء لاتے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے۔ یہ آیت دراصل انسان کے پورے یقین کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یعنی اگر تم روتی رہو مگر اپنے عمل نہ بدلو تو کچھ نہیں بدلے گا۔ اگر تم دعا کرو مگر دل میں حسد، غرور یا گناہ رکھو تو راستہ بند ہی رہے گا۔ اصل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، چاہے سب تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ اصل صبر یہ ہے کہ تم چپ چاپ برداشت کرو مگر دل میں شکر ادا کرو، اور اصل دعا وہ ہے جو تمہاری روح کو بدل دے۔ فاتح، جب انسان اللہ پر یقین کے ساتھ استغفار، درود اور سجدے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے نا، تو پھر تقدیر بھی اس کے قدم چومتی ہے۔ وہ چیزیں جو پہلے ناممکن لگتی تھی آسان ہونے لگتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی تمہیں نیچا دکھاتے تھے خود تمہاری عزت کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے تو پوری دنیا تمہیں روک نہیں سکتی۔ اسی لیے اپنے دل کو ایمان سے بھر لو۔ تمہارا رب تمہیں بھول نہیں گیا، بس تمہیں آزمائش کے پردے میں چھپا رکھا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں دعا ہی واحد سہارا رہ جاتی ہے۔ نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا، بس ایک تم ہوتی ہو، تمہارا دکھ اور تمہارا رب۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ایمان میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے تاکہ وہ خود اللہ کو پہچان لے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تب انسان سمجھتا ہے کہ اصل دروازہ تو سجدہ ہے، اور جب وہ دل سے گر کر مانگتا ہے تو اللہ اسے ایسے اٹھاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ ایک تعلق ہے، وہ تعلق جو بندے اور رب کے درمیان دل سے جڑتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ مدد کر تو سمجھو کہ عرش ہلتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کی مصیبتوں میں بھی اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سورہ غافر 60۔ یہ وعدہ ہے، کسی انسان کا نہیں، خود اللہ کا وعدہ۔ لیکن قبولیت کا وقت اللہ کے علم میں ہے، ہمارے صبر میں نہیں۔ ہم جلدی مچاتے ہیں مگر اللہ جانتا ہے کہ کب دینا بہتر ہے۔ کبھی وہ فوراً دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا دیر سے، اور کبھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے وہ چیز تمہارے حق میں نہیں۔ ہم دعا مانگ کر کہتے ہیں نہیں مانی گئی، مگر دراصل اللہ نے کہا ہوتا ہے ابھی نہیں، بہتر وقت پر دوں گا۔ ایک حدیث ہے دعا ہی عبادت ہے، ترمذی۔
यानी जब तुम दुआ करते हो तुम अल्लाह से मांग कर सिर्फ चीज़ नहीं बल्कि कुर्ब हासिल कर रहे होते हो। इसलिए कभी ये मत समझना कि दुआ ज़ाया हो गई। अल्लाह तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर सजदे को नोट कर रहा है और जब वक्त आता है वो सब तुम्हें लौटा देता है, कभी सुकून की सूरत में, कभी कामयाबी की शक्ल में। आज दुनिया में लोग समझते हैं कि ताकत पैसा है, मगर हकीकत ये है कि ताकत यकीन है। जो रब पर यकीन रखता है वो कभी हारता नहीं। चाहे ज़माना उसके खिलाफ हो जाए वो फिर भी संभल जाता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब मेरे साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। इसीलिए अगर तुम्हारी ज़िंदगी में इस वक्त दुख, इंतज़ार या मुश्किलात है तो बस सब्र करो। ये वो वक्त है जब तुम्हारा रब तुम्हें बना रहा है। वो तुम्हें बेहतर करने के लिए तकलीफ़ देता है ताकि तुम उसके करीब हो जाओ, और जब तुम वाकई रब के करीब हो जाती हो ना तो दुनिया की तकलीफ़ भी रहमत लगती है। फिर तुम मुस्कराते हुए कहती हो अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में। दुआ, सब्र और यकीन, यही 3 चीज़ें हैं जो तकदीर बदल देती हैं। जो इंसान उन पर चलता है उसकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। कभी देर हो सकती है मगर रोशनी ज़रूर आती है। आखिर में बस एक बात याद रखो, अगर तुम अल्लाह के साथ मुखलिस हो तो वो तुम्हें कभी खाली नहीं छोड़ेगा। कभी ना कभी किसी न किसी रास्ते से तुम्हें वो सब देगा जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। बस मांगते रहो, शुक्र करते रहो और यकीन रखो। तुम्हारी दुआ रास्ता बदल सकती है, किस्मत बदल सकती है, बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।